देख रहे हैं पृष्ठभूमि मैं अंकुर मिश्रा इस वक्त मौजूद हूँ अमेठी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर आज ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर ओप्पो इंडिया के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ बतौर मुख्य अतिथि YK दास जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और लोगों के बीच में ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता अभियान को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा। ये जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है इस अभियान का। कंपनी बिकॉज ई वेस्ट का प्रॉब्लम जिस तरह से टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करेगी ई वेस्ट भी बढ़ेगा, तो हमें कलेक्टिवली ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टाइमली और ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्टफुल स्टेप लें, जिससे यूथ को हम अवेयरनेस भी दें, उनको ट्रेनिंग भी दें और हम अपनी सोसाइटी में एक पॉजिटिव बिहेवियर चेंज लेके आए, जिससे लोगों को पता चले और कि ई वेस्ट को उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उन्हें नॉर्मल वेस्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है। सर, जो मोबाइल कंपनी आपको मोबाइल बनाती है उसका जनरेशन जो नया बनाते हैं उसकी अवधि इतनी छोटी होती है कि एक साल में नया टेक्नोलॉजी लेकर चले आते हैं। होता यह है कि फैशन के चक्कर में जो मोबाइल काम कर रहा होता है उसको लोग डेट समझते हैं। भाई एक कम से कम 2 साल 2.5 साल का एक गैपिंग। मोबाइल की लाइफ जो है स्टैंडर्ड 5 ईयर प्लस होती है, मोबाइल की लाइफ में कोई कमी नहीं होती। देखिए मार्केट में एक डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस काम करती हैं, मार्केट में नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, लेकिन तभी हमें यूथ को, पब्लिक को, कम्युनिटीज को हमें अवेयर करना होगा कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करना है। अगर एक प्रोडक्ट अपनी एंड ऑफ लाइफ नहीं पहुंचा तो देयर इज नो नीड टू रिप्लेस इट। दे कैन, इवन इफ it is not working, service station service center of the companies are available, they can get it repaired, and this is what we are doing through this campaign. We are making them aware that 3R principle follow करने के लिए हमारा stress है, that reduce, reuse and recycle. reduce of e-waste कैसे करना, आपको प्रोडक्ट को उसकी लाइफ तक यूज कीजिए, देन उसको रिपेयर कराइए ताकि उसको रीयूज कर सके, एंड जब वो रीयूज करने लायक नहीं बचा तब उसको आप रिसाइकल कीजिए, और वो भी ऑथराइज रिसाइकलर के थ्रू, सो दैट उसका प्रॉपर एक रिसाइकलिंग हो सके बिना एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचाए। आपकी झारखंड में क्या भूमिका होगी ओप्पो कंपनी की ई वेस्ट को मैनेज करने की? अच्छा, डिस्पोज करने के लिए तो झारखंड में आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। झारखंड में हमने देखी आज अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ सेकंड फेज अपना ईस्टर्न रीजन में लॉन्च किया है। 200 से ज्यादा सस्टेनेबली इंटर्न हमारे ज्वाइन कर चुके हैं और नियर बाई एरिया में 50 से ज्यादा स्कूल हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है अभी, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अमेठी यूनिवर्सिटी ने भी हमें जिस तरह का रिस्पांस दिया है वो काबिले तारीफ है, और वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट that we will achieve this number very shortly. आम आदमी को जोड़ने के लिए क्या आप माने आगामी समय में कैसा आप इसका चलाएंगे? नॉर्मल वेस्ट के लिए हम लोग घर तक पहुंच जाता है कचरा कलेक्ट करने के लिए। ये जो ये वेस्ट है वो कलेक्ट करने के लिए क्या प्लान किया है? जिस इस प्रोग्राम का नाम है जनरेशन ग्रीन, और शॉर्ट में हम इसको बोल रहे हैं जेन जी। जेन जी जो आज की जनरेशन है वो फ्यूचर के लीडर भी हैं, वो चेंज मेकर भी हैं। वो अगर हम उनको टारगेट करते हैं, आज आपने देखा हो अगर छोटे छोटे बच्चे भी थे, कॉलेज के स्टूडेंट भी थे, तो अगर हम उनको इसके बारे में एजुकेट कर पाते हैं, उनको अवेयर कर पाते हैं, तो वो अपने घर पे जाके बात करेंगे। आज सब लोग जाके बात करेंगे कि अपने पेरेंट्स से कि आज हमने एक वर्कशॉप अटेंड किया जहां पे ई वेस्ट, मोबाइल फोन और इनके सेफ डिस्पोजल के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो ये एक जनरेशन शिफ्ट हो रहा है जो ओप्पो कंपनीज को लीड कर रही है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री में इस तरह के बाकी और भी कंपनियां इस तरह के इनिशिएटिव लेंगी, और हम सब मिलके इसको एक नेशन वाइड सक्सेसफुल कैंपेन बनाएं। सर, ये रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं?
ई वेस्ट को हम सिर्फ जो ऑथराइज ई वेस्ट रिसाइकलर है उनके थ्रू करना चाहिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है लाइसेंस इशू करता है, जिनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर स्पेस है, उनकी लिस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है सीपीसीबी की, तो उन्हीं जो इंटरनेट से कोई भी चेक कर सकता है। तो जो कंपनियां जिनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर ऑथराइजेशन है, तो हम एनकरेज कर रहे हैं। ये अवेयरनेस कैंपेन बेसिस पे है कि सेफ रिसाइकलिंग, सेफ डिस्पोजल। एक आम आदमी के लिए काफी मुश्किल है ये जान पाना है कि ऑथराइज कौन है और नॉन ऑथराइज कौन है, तो ऐसे में वो डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? उसी चीज को, उसी ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए हमने ये कैंपेन, ये मुहिम शुरू करी है, क्योंकि 1 मिलियन स्टूडेंट्स तक पहुंचने का जो हमने टारगेट रखा है, तो 1 मिलियन स्टूडेंट्स अगर आप एक परिवार में 4-5 लोग भी लगाते हैं तो ये देखिए 5 मिलियन लोगों तक इसकी पहुंच होगी फर्स्ट पेज में। और हम बिलीव करते हैं कि हम आम आदमी तक इस मैसेज को पहुंचाने में कामयाब रहेंगे कि ई वेस्ट जो है उसको बाकी कचरे की तरह डिस्पोज नहीं करना है, उसको सेफली ऑथराइज रिसाइकलर के थ्रू ही डिस्पोज करना है। अगर बात करें तो ईस्टर्न जोन में अभी आपने कहाँ पर मतलब अभी तक इनिशिएटिव लिया है? अभी हमने रांची से स्टार्ट किया है। रांची आपका पहला? रांची ईस्टर्न में पहला है। ओके। आइए सर, जी सर, पहली बार मोबाइल कंपनी ओप्पो को लोग आए हैं, क्या बेनिफिट एमईटी को, यहाँ के छात्रों को, छात्राओं को? देखिए, आज का जो ये इवेंट था, ये इवेंट झारखंड में पहला ऐसा इवेंट है जो कि नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा लेसन है। इस इवेंट में हम अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड के थ्रू 200 बच्चों के इंटर्न्स के रूप में ओप्पो कंपनी ने सेलेक्ट किया और करीब करीब पूरे झारखंड से 50 से ज़्यादा स्कूल ने पार्टिसिपेट की। और इसमें हमारे अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड के 5 ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिसको हम लोगों ने इसको एज ए एम्बेसडर बना के हम लोगों ने ओप्पो के थ्रू और सीएसआर की एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड में आज एक ऐसी पहल की कि सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्राइबल रिसर्च का आज हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। और आज हमारे बीच जितने भी ओप्पो के स्टीम्ड रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, उनका और अमेठी यूनिवर्सिटी दोनों का मिलकर एक ऐसा कमिटमेंट है कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ AICTE हम इस सस्टेनेबिलिटी के प्रोग्राम को इस तरह से लेके जाएं कि जो हमारे एकेडमिक जो करिकुलम होती है, उस एकेडमिक करिकुलम में एक वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में इस कोर्स को इंक्लूड करें। और जितने भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की जो कॉन्सेप्ट होती है, इसमें क्रेडिट सिस्टम देके बच्चों को हम कंपल्सन के रूप में, इस अवेयरनेस को कंपल्सन के रूप में लर्निंग प्रोवाइड करें और उसको क्रेडिट सिस्टम देके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में इंक्लूड करेंगे। ऐसा हम अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड के करिकुलम में चेंजेस करने जा रहे हैं। झारखंड के लिए आपको भूमिका बताया है, क्या इनकी भूमिका? देखिए झारखंड की जो नीड है आज ई वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत बड़े लार्ज लेवल पे नीड है। आज किसी भी एंगल से कहीं भी किसी का प्रोएक्टिव मेजर नहीं है, लेकिन ओप्पो कंपनी जो दिल्ली में बैठ के एक झारखंड स्टेट के लिए इतनी बड़ी पहल की और इतनी बड़ी पहल के अंतर्गत 200 स्कूल्स को अप्रोच करके अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड को नोडल सेंटर बनाते हुए AICTE के थ्रू कोलैबोरेशन करते हुए आज अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ ओप्पो ने एक ऐसा कोहेसिव रिलेशनशिप बनाई है कि हम पूरे झारखंड का कायाकल्प ई वेस्ट मैनेजमेंट में करने जा रहे हैं। और इन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड की और ओप्पो के थ्रू हम एक ट्राइबल रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाने जा रहे हैं, जिससे कि झारखंड के हर एक वर्ग को उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए और उनको हम एक एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखा पाए, उनको हम स्टार्टअप के लिए भी हम मोटिवेट कर पाए। और जो ओप्पो का जो CSR है, जितनी भी CSR एक्टिविटीज होती है, उसके तहत अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड को एक नोडल सेंटर बनाते हुए पूरे झारखंड के ट्राइबल रिसर्च, पूरे झारखंड के बच्चों को उस तरह के हम नर्चर करें कि वो बच्चे कल होकर एक संपूर्ण रूप में एक नागरिक बने। और जो ई वेस्ट मैनेजमेंट का जो कैंपेनिंग है, ये कैंपेनिंग इस तरह से वायरल हो जाए, इस तरह से लोगों में जागरूकता पैदा कर दे कि उनका किसी तरह से सोसाइटी पे हैजर्डस कोई इफेक्ट ना पड़े और हर एक कोई एक दूसरे को अवेयरनेस कैंप में साथ जोड़े। और कल होके ओप्पो जो इतना प्राउडली आज झारखंड में आके अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड के साथ हाथ मिला के हम दोनों साथ मिलके पूरे झारखंड के लोगों के लिए आगे बढ़ के ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे कैंपेनिंग चला रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं,
और हमारा ये कमिटमेंट है कि आने वाले दिन में जितने भी प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल के जितने यूथ है सबको हम ट्रेनिंग देंगे और अवेयरनेस कैंपेनिंग को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग ओप्पो का हमारे साथ है। कितनी बड़ी संस्था में छोटे बच्चों का आना, स्कूल बच्चों का 2047 तक विकसित भारत की होना है, बच्चे भी हो जाएंगे, क्या इसके पीछे क्या? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आज हमारे स्टेज पे देखे होंगे 5 साल का बच्चा भी और 6 साल का बच्चा भी अवार्ड लेता पाएगा। आप इसे समझ सकते हैं कि एक ओप्पो का कितना बड़ा फ्यूचर प्लान है। ओप्पो का प्लान है कि 5 साल के बच्चों को अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड के साथ मिलके कल आप 10 साल बाद 2047 की बात कर रहे हैं, तो 2047 आते आते वो 5 साल का बच्चा 20-25 साल का हो जाएगा। तो एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक बने, और रेस्पॉन्सिबल नागरिक तभी बन पाएगा जब वो सस्टेनेबिलिटी और पूरे सिस्टम को समझ पाएगा। इस तहत को लेते हुए आज ओप्पो कंपनी ने अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड के साथ हाथ मिला के, और हम दोनों ने एक सारे बच्चों के साथ अपने जितने भी अमेठी के जो विद्यार्थी थे, चाहे स्कूल के विद्यार्थी थे, सभी को हमने प्लेस भी दिलाई है कि हम मिल के एक विकसित भारत और विकसित विकास करते हुए ई वेस्ट मैनेजमेंट को प्राइम ऑब्जेक्टिव करते हुए हम पूरे सोसाइटी को अवेयर कराएंगे। और पूरे देश में जो है कि ई वेस्ट को लेके अवेयरनेस की कमी है, आप क्या आह्वान करना चाहते हो? हम ये आह्वान करना चाह रहे हैं कि जो अवेयरनेस की कमी है, हम जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो हम ट्रेनिंग सेशन बच्चों के लिए करेंगे, और ओप्पो के रिप्रेजेंटेटिव जो भी आज हमारे यहाँ हैं, जो भी स्टीम्ड उनके मैनेजमेंट यहाँ पर हैं, उनके साथ अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड का भी एक कमिटमेंट है कि आने वाले दिन में हम एक स्कूल या 10-10 स्कूल एक साथ करके बैच वाइज हम इनको अवेयरनेस करेंगे, स्कूल पे जाके भी अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और उनको हम अपने यहाँ बुला के भी अवेयरनेस प्रोग्राम। सर, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो प्रोडक्ट रिसाइकिल हो चुके होते हैं उसके साथ उसका डेटा भी लॉस हो जाता है, और अगर डेटा लॉस होता भी है तो उसके बाद वो रिसाइकिल प्रोडक्ट का क्या इस्तेमाल होता है? देखिए, जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिसमें जो डेटा स्टोर होती है, वो जब रीयूज नहीं हो सकता है, जो रिपेयर नहीं हो सकता है, तो उसका डेटा ऑब्वियसली लॉस्ट हो जाती है। तो जब डेटा जब लॉस्ट हो जाती है तो डेटा को अगर हम रिट्रीव करें तो फाइन, अगर रिट्रीव करने लायक नहीं है तो मतलब वो रीयूज के लायक नहीं रहता। तो हमारा ये पहले कि हम बच्चों को पहले ये सिखाएं, पूरे सोसाइटी को ये सिखाएं ओप्पो और अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड के द्वारा, कि अगर हम रिड्यूस नहीं कर पाए, रीयूज नहीं कर पाए, तो कम से कम रिसाइकिल जरूर करें। और जब रिसाइकिल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा डेटा उस समय प्रोटेक्शन रहे या ना रहे, कम से कम रीयूज के लायक, अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो हम न्यू अलग से क्रोनिक ना पैदा हो जाए, उससे हम बचाना चाहते हैं। धन्यवाद। मीटिंग के साथ आपके आने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है? क्या फ्यूचर प्लान है, गाँव तक जाएंगे या फिर फॉरेस्ट टाइम देना? देखिए, ओप्पो का जो प्लान है, सस्टेनेबिलिटी ओप्पो के कोर वैल्यूज में है, और आज की डेट में सस्टेनेबिलिटी एक चॉइस नहीं है, सस्टेनेबिलिटी एक नेसेसिटी है। तो सस्टेनिटी को लेके ओप्पो कंपनी शुरुआत से ही बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और अपने ऑपरेशंस में हर पहलू में सस्टेनेबिलिटी पे, चाहे R&D में हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो, सर्विस में हो, बहुत फोकस है। तो एमिटी इज पार्ट ऑफ पार्टनरशिप विद एमिटी इज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन जनरेशन ग्रीन। और इस प्रोग्राम के तहत, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, हमारा टारगेट है 10 लाख यूथ को इम्पैक्ट करना, उनको ग्रीन स्किल्स देना, और उनको आगे फर्दर ये नॉलेज अपनी कम्युनिटीज, अपने स्कूल्स और अपने सर्कल, सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए मोटिवेट करना, सो दैट हम जो ई वेस्ट की बढ़ती हुई प्रॉब्लम है उसको कम कर सकें, और एक रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग हैबिट्स डेवलप कर सके। जब हमें हैबिट्स चेंज करनी होती है तो आप किसी शॉर्ट टर्म कैंपेन के थ्रू नहीं कर सकते, आपको लॉन्ग टर्म कैंपेन प्लान करना होता है। इसलिए हमारा जो टारगेट सेगमेंट है वो स्कूल स्टूडेंट एंड कॉलेज स्टूडेंट है, वो यूथ है, बिकॉज यूथ आर चेंज मेकर। इफ यूथ कैन लर्न दीज ग्रीन स्किल्स एट दिस एज, they will definitely practice it and they will pass it to next generation as well. धन्यवाद। बड़े साहित्यकार हैं, क्या कहना चाहेंगे? ई वेस्ट को कम करने पर चर्चा हुई, ई कचरा कम करें, और आपने ट्राइबल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताया, क्या कहेंगे लोगों को?
देखिए, जब भी विकास होता है तो विकास के साथ साथ बहुत सारे समस्याएं पैदा होती हैं। उसमें एक समस्या ये कचरे का है, वो होता है। उत्पादन हुआ तो कचरा भी हुआ। अब अगर हम पहले से ही सावधानी बरतें कि उन कचरों को कैसे कम किया जाए, इसके प्रति अगर पहले से ही हम सावधानी बरतेंगे तो आज जो समस्या आ रही है वो कम होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विकास और तकनीक का जो जो प्रक्रिया है या जो आविष्कार है उसको इस तरह से विकसित किया जाए कि ये जो समस्याएं आती हैं ये धरती के लिए, मनुष्य के लिए, हमारे वातावरण को प्रदूषित करने के लिए जो समस्या आती हैं उसको पहले से ही कम करने की या नहीं के बराबर कुछ करने के लिए ऐसा भी आविष्कार किया जाए, ऐसा भी सोचा जाए। इस तरह की बातें नहीं होंगी, ऐसा लगता है।